हेलो स्टूडेंट्स, नवांक कोड डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं गणित की सेकंड यूनिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पार्ट फर्स्ट। त्रिकोणमितीय फलन हम कक्षा 11वीं में पढ़कर आए हैं, इनका पुनः अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन अर्थात वे फलन जिनमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि का उपयोग करते हैं, उन फलनों को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। फलन हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़कर आए हैं, जिसमें कि हम वैल्यू रखते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलनों में हम जो वैल्यू रखते हैं वो किसकी रखी जाती है? कोण की। जैसे साइन थीटा है, यदि इसमें आपको वैल्यू रखनी है तो आप थीटा की जगह पर रखेंगे कोण, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 150 डिग्री, 360 डिग्री आदि। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि साइन एक्स इक्वल टू 1 है, तो इसमें x का मान हम क्या रख सकते हैं? कोई भी कोण। मैंने यहाँ पे क्या रखा है? π/2। तभी ये समीकरण सेटिस्फाई होगा, क्योंकि साइन x का मान क्या रखें कि उसका मान 1 आ जाए। तो x की जगह पे हम रखेंगे 90, तभी तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। अब हम देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसा कि नाम में लिखा है प्रतिलोम, अर्थात उसी साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन या टेन फंक्शन का व्युत्क्रम अर्थात इनवर्स फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक ऐसे सभी फलन या ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि देखिए, यदि मैं कहूँ कोई फलन है x+1, तो मैं कहूँगा उसका मान है 4। तो इसमें क्या हो रहा है? मान की जगह पर देखिए क्या मिल रहा है आपको? कोण। तो ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को ही, ये कोण है, उसी को ही उसके मान के रूप में व्यक्त करता, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन थे, तो उनके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे साइन इनवर्स, अब इसमें आगे क्या लग जाएगा? ऊपर इनवर्स लग जाता है, साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स, इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स, और फिर इनके उल्टे। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस का उल्टा होता है सेक इनवर्स एक्स, टेन का उल्टा होता है कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से हमने समझा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तो है, लेकिन प्रतिलोम फलन की परिभाषा क्या थी? कि कोई फलन प्रतिलोम तब होता है जब वह एकक ही हो व आच्छादक हो। लेकिन यहाँ पर साइन के मान तो आपको कई जगह पर रिपीट होते हैं। जैसे कि हम कहें कि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, और साइन 135 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। फिर यह तो एकक ही फलन नहीं हुआ, तो फिर हम इसको कैसे प्रतिलोम कह रहे हैं? तो इसके लिए इसके ग्राफ से समझते हैं। साइन का ग्राफ देखिए आप, ये 0 डिग्री से शुरू होता है, 0 पर 0 मान आता है। इसी तरह बढ़ाओ तो 90 पे 1 मान मिलता है, ये 90 पे टॉप पे मान है 1। इसके बाद पाई पर 0 हो जाता है, इस तरह बढ़ते जाते हैं। और यदि हम एकक की फलन की बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री पर और इस वाली वैल्यू ये देखो सेम है, यहाँ पे कौन सी मिलेगी वैल्यू? -3π/2। यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू मिलेंगी। तो फिर ऐसे कैसे संभव हो गया कि ये एकक ही फलन है? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? एक दूसरे ग्राफ से समझते हैं। अब दूसरे ग्राफ में देखिए आप, इसमें हमने बताया कि प्रतिलोम फलन, तो प्रतिलोम फलन क्या होता है इसको समझिए। जैसे एफ मैप x/y होता है ना, ये तो है नॉर्मल फलन। अब यदि इसका प्रतिलोम फलन निकालना है तो उसको हम किससे बताते हैं? एफ इनवर्स से। तो यहाँ पे मैपिंग चेंज हो जाती है, मैपिंग कैसे हो जाती है? y/x। अर्थात यदि हम मान जो रखते हैं ना वो y में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एफ इनवर्स का मान हम किस में रख रहे हैं? अभी मान में रख रहे हैं। जैसे 1 रखाएगा, 2 रखाएगा, तो किस पर है? एक्स अक्ष पे है। और जो वैल्यू मिल रही है वो किस में मिल रही है? कोण में मिल रही है। तो कोण किस पर है? y अक्ष पे। तो ऐसे तो एकक ही आच्छादक हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करेंगे? तो हमने इसका एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया है। डोमेन मतलब हमने कहाँ से कहाँ तक लिया है?
आप यहाँ से देखिए माइनस के जो π/2 है यहाँ से यहाँ तक लीजिए और फिर मुझे बताइए कि इसमें कोई मान रिपीट हो रहा है। देखिए माइनस के π/2 पे साइन का मान कितना मिलेगा, -1। तो अब यहाँ कहीं पे ही -1 नहीं मिलेगा। हाँ, यदि हम पूरा फलन लेते हैं तो जरूर हमें -1 यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन हमें पूरा नहीं लेना। पूरा लेंगे तो ये कभी प्रतिलोम हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका कुछ छोटा सा हिस्सा ले लिया। तो इसके कई हिस्सों में ये फलन हल हो सकता है। तो हमने यहाँ से -π/2 से +π/2, ये यहाँ पे +π/2 है, इसको लिया है। तो यदि हम इसका डोमेन -π/2 से +π/2 लेते हैं तो यह जो फलन है वो एककी और आच्छादक हो जाएगा, इसलिए यह कैसा हो जाएगा, प्रतिलोम। तो अब आई बात समझ। इसमें हम छोटे छोटे हिस्सों में मान लेंगे, उसी में यह प्रतिलोम फलन कहलाएगा। अदरवाइज ये प्रतिलोम फलन नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम फलन है, तो जब तक वो उसका डोमेन नहीं बताएंगे तब तक वो प्रतिलोम हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि उसका डोमेन हम अनंत तक ले लें तो फिर वो कभी हो ही नहीं सकता है प्रतिलोम, क्योंकि उसमें एक से मान मिलेंगे, रिपीट होंगे बार बार। तो इससे हमने क्या समझा कि प्रतिलोम ये कब है, जब इसका हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लें। तो इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, -π/2 से +π/2। अब आगे समझते हैं। अब इनके डोमेन रेंज आया तो डोमेन रेंज भी चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान कीजिए, हमने 11th में पढ़ा था साइन थीटा का डोमेन होता था -π/2 से +π/2। क्या होता था वो डोमेन, क्योंकि डोमेन उससे कहते हैं जो हम मान रखते हैं। तो साइन थीटा में हम मान किसके रखते थे, कोण के रखते थे। तो यहाँ पे कोण क्या हो जाता था, उसका डोमेन हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम साइन इनवर्स ले रहे हैं, पर इनवर्स ले रहे हैं तो डोमेन रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। डोमेन यहाँ पहुँच जाएगा और रेंज यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कन्फ्यूजन क्या होती है कि हम 11वीं में पढ़कर आए रेंज डोमेन, वो बिल्कुल 12th में इनवर्स फंक्शन के लिए बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। तो फिर भी हम पुनः अध्ययन करते हैं। यहाँ से एक ओटी पिछले साल आया था, तो उसको ध्यान से समझते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देखिए। साइन इनवर्स एक्स में हम कहाँ से कहाँ तक के मान रख सकते हैं, अभी हमने ग्राफ से देखा था -1 से +1। -1 से +1 के अतिरिक्त कोई भी मान इसमें नहीं रखा सकता है। तो इसका डोमेन क्या हुआ, -1 से +1। अच्छा, अब इसका उत्तर जो मिलता है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो इसका आंसर कहाँ तक मिल सकता है, मान लीजिए -π/2 से +π/2। तो ये इसकी क्या हुई, रेंज। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। 11th में जो पढ़ा था वो डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रेंज पढ़ी थी -1 से +1 साइन की, वो डोमेन हो जाती है। क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, विपरीत। तो इसी प्रकार कॉस इनवर्स की रेंज देखिए। -1 आपको कहाँ मिलता है, कॉस में। कॉस में -1 मिलता है आपको पाई पे, और 1 कहाँ पे मिलता है, 1 मिलता है 0 पे। तो स्टार्टिंग इसका रेंज कहाँ से बनेगा, 0 से पाई। इसमें दोनों शामिल है, 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है। बड़ा कोष्ठक है, अर्थात कौन सा इंटरवल है जी, क्लोज्ड इंटरवल। तो कॉस इनवर्स की डोमेन क्या हुआ, -1 से +1 क्लोज इंटरवल में, और रेंज भी क्या हुई, क्लोज इंटरवल में 0 to पाई। इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स की रेंज डोमेन देखते हैं। अब कॉसेक इनवर्स में सभी वास्तविक संख्या शामिल है रेंज में, किंतु केवल किसको छोड़ देना, -1 से +1 के बीच की संख्याओं को। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ओपन इंटरवल है, छोटा कोष्ठक लगा होता है ना, इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसमें ना तो -1 शामिल है और ना ही +1 शामिल है, लेकिन हाँ इनके बीच के सभी अवयव शामिल हैं। अर्थात 1/2 हट जाएगा, ठीक है, 0.75 हट जाएगा। ये सभी रियल नंबर्स में हटाकर कॉसेक इनवर्स का डोमेन हुआ। अब आप कहें सर जी क्यों हटा रहे हैं, तो इसलिए हटा रहे हैं कि इनके यदि बीच की आप वैल्यू लेते हैं तो इसमें मान इसका अनंत हो जाता है, इसलिए। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या हुई। अब रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। लेकिन एक कौन सा एंगल हटा लिया है इसमें से, 0। आप कहेंगे 0 क्यों हटाया, तो आप 0 देख लीजिए। कॉसेक 0 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत। तो अनंत तो किसी भी मान में शामिल होता ही नहीं, अनंत कोई नंबर तो ना है कि इसको एग्जैक्ट कह सकें, इसलिए यहाँ पे 0 को हटाना पड़ेगा। अब आई बात समझ, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार सेक इनवर्स का देखिए।
आर में से क्या घटाना पड़ेगा, वही सेम -1 से +1 के बीच की राशि। और इसका डोमेन रेंज क्या हो जाएगा 0 to पाई। इसमें से क्या कट करना पड़ेगा π/2। फिर वही प्रॉब्लम π/2 क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि sec π/2 होता है इन्फिनिटी, अनंत। इसी प्रकार tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या में सभी चीज आती है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर सभी आ जाते हैं। तो इसका tan इनवर्स का रेंज क्या हुआ -π/2 से +π/2। किंतु कौन सा ब्रैकेट है इसमें, ओपन इंटरवल, अर्थात ना तो आप -π/2 ले सकते हैं और ना ही π/2 ले सकते हैं। क्योंकि यदि आप π/2 लेते हैं tan इनवर्स में तो उसकी वैल्यू अनंत आ जाएगी, और अनंत आने से कैंसिल हो जाएगा, अनंत कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार cot इनवर्स, इसका डोमेन भी रियल नंबर्स होता है और इसकी रेंज क्या होगी 0 to पाई के बीच की सभी संख्या। ध्यान दीजिए कोष्टक का बहुत बड़ा योगदान है। छोटा कोष्टक है अर्थात इनमें जो दोनों शामिल नहीं है, बड़ा कोष्टक है तो इनमें दोनों शामिल हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। अब आप याद कैसे रख सकते हैं, जैसे कि मैंने सारणी बना के दी है इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे साइन कॉस को एक तरफ रख देते हैं, देखो इन दोनों के डोमेन एक से हैं, इनको एक तरफ रख देते हैं। कॉसेक और सेक इनका भी डोमेन एक सा है, ऐसे ही tan इनवर्स और cot इनवर्स इनका भी डोमेन एक सा है। तो जी आसानी से याद हो जाएंगे आप। अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज में थोड़ी प्रॉब्लम है। रेंज में क्या है कि साइन और कॉस, अब साइन की रेंज कितनी है -π/2 +π, तो हमें याद ही है 11 से। ऐसे ही कॉस की रेंज भी याद है, बस ये याद रखनी पड़ेंगे आपको चार। कौन कौन सी, कॉसेक की। तो कॉसेक में थोड़ा ध्यान रख लेना कि साइन जैसी होती है इसकी रेंज, किंतु इसमें से क्या कट हो जाता है 0। इसी प्रकार सेक, सेक भी देखिए आप कॉस जैसा ही है, कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना। तो इसमें भी केवल क्या याद रखना है सेक में, इसमें केवल 90 डिग्री को हटाएंगे, ये π/2 को कट कर लिया है। इसी तरह की tan इनवर्स, tan इनवर्स भी हमें याद रहेगा क्योंकि हम जानते हैं -90 से +90 के बीच होता है, लेकिन ना ही ये दोनों शामिल होते हैं, इसलिए तो आसान है याद रखना। कोट को अकेला और याद रख लीजिए 0 से पाई, ना तो 0 शामिल है ना पाई। अब बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इन दोनों, वो कहते हैं सर देखो सेम लिखा है, सेम नहीं है। यहाँ पे 0 पाई शामिल थी इन दोनों में, इसमें शामिल है इसमें शामिल है, किंतु cot इनवर्स में 0 पाई शामिल नहीं है। जब 0 पर भी अनंत है पाई पर भी अनंत है, इनके बीच के सभी नंबर शामिल है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि प्रतिलोम फलन की डोमेन में रेंज क्या होती है। इनको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आया था 2019 में। अब हम देखते हैं मुख्य मान क्या होता है। ये पहली प्रश्नावली में इसी के सवाल है, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सभी कोणों में से जो कोण संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होता है उसे हम उस फलन का मुख्य मान कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। जैसे कि cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा। अब आप ये बताइए cos इनवर्स में 1/2 कब आता है, उल्टा चलना पड़ता है इसमें। अभी तक हम क्या हल करके आए हैं कि cos 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2। अब उल्टा हुआ, अब आपसे पूछा जाएगा cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, या cos इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए 1/2 cos में कब आता है, cos में 1/2 आता है 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री में आता है, बस यही इसका मुख्य मान हो गया। अब ये cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री पे भी आता है और उधर भी आता है कितने पर 180 + 60 अर्थात 240 पर। लेकिन मुख्य मान की बात हो रही तो मुख्य मान क्या लेंगे, सबसे छोटा हुआ। अब आप मुझे बताइए कि 60 डिग्री छोटा है कि 240 डिग्री छोटा है, 60 है ना, तो इसलिए हम किसको लेंगे मुख्य मान 60 को, क्योंकि यहाँ कहा संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होना चाहिए, वही हमारा मुख्य मान कहलाएगा। अब हम tan इनवर्स की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल है tan इनवर्स -1, माइनस वाले एंगल ले लेते हैं। तो tan इनवर्स में -1 कहाँ आता है। अब tan इनवर्स में -1 एक तो आता है 135 डिग्री में और एक आता है -45 डिग्री में। अब आप कहेंगे सर माइनस के 135 छोटे होते हैं -45 से, लेकिन यहाँ पे बात हो रही संख्यात्मक रूप से, रियल वैल्यू की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात किसकी हो रही, संख्यात्मक रूप से। माइनस को हटा दिए प्लस को हटा दिए, तो आप मुझे बताइए 45 छोटा है 135 डिग्री छोटा है, 45 है ना, तो बस इसको ही ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे चिन्ह लगाना पड़ेगा, मुझे माइनस है ना, -1,
तो इसका मुख्य मान क्या होगा, -45 या -π/4। एक और बात याद रख लो, यदि ऐसे समझ नहीं आ रहा आपको तो बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझ लें। सिंपल वे में क्या समझते हैं कि मुख्य मान हमेशा उसके परिसर तक लिखी लिए जाते हैं, तो हम सभी के परिसर याद कर लें तो आसानी से इसके मुख्य मान निकल जाएंगे। जैसे हम आपसे कहे tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या हुआ, अब आपके माइंड में आ गया कि tan इनवर्स का जो रेंज होता है, यह इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका रेंज होता है -π/2 टू +π/2, इसमें दोनों शामिल नहीं है, तो बस इनके बीच में जो भी छोटा मान होगा उसको ले लेंगे। तो -1 π/4, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस ले लिया हमने। तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मुख्य मान का, क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्नावली है। तो आइए हम प्रश्नावली कुछ सवालों को समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है sin इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका भी देख लेते हैं। इनको सॉल्व ऐसे करेंगे, आप बस इतना बताइए कि साइन में -1 कब आता है। तो हम जानते हैं साइन में -1 आता है साइन -π/2 अर्थात साइन -90। अब इनवर्स से नॉर्मल फंक्शन कट जाता है, हम जानते हैं ना कि x इनवर्स हो इंटू एक्स हो तो कट कर कितना मिलता है 1, तो साइन से साइन कट गया, तो क्या मिला हमें, केवल -π/2। तो इसका मुख्य मान क्या हो गया, इसका मुख्य मान हो गया -π/2 या -90 डिग्री। हमेशा याद रखना अधिकांशतः जो उत्तर लिखा जाता है वो लिखा जाता है रेडियन पद्धति में, इसलिए हम पूरी प्रश्नावली में क्या करेंगे, रेडियन पद्धति का ही यूज करेंगे। अर्थात कौन सी पद्धति, -π/2 वाली पद्धति, मतलब जिसमें कि हम पाई का यूज करते हैं उसकी पद्धति। आइए सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं, सेकंड सवाल समझते हैं। इसमें क्या दिया है, cos इनवर्स -√3/2। अब आप बताइए कि cos इनवर्स में -√3/2 कहाँ आता है। अब अधिकांश बच्चे कहेंगे सर -√3/2 आएगा -30 डिग्री पे। अब बच्चे ये बात नहीं समझ रहे कि cos -30 बराबर क्या होता है, +cos30। जो गलती हमने 11th में की वो यहाँ नहीं करना है, हमें इसका रेंज को याद रखना है। cos इनवर्स का भी मैंने तो आपको रेंज बताया था, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π। तो अब आप मुझे बताइए 0 से π के बीच में -√3/2 कब आएगा, तो कब आएगा 5π/6 अर्थात 150 डिग्री पर आएगा। तो बस हमें वो ही लेना है। अधिकांशतः कोस का सवाल आता है पेपर में, क्यों बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे cos इनवर्स लिखा और -√3/2 को क्या लिखा, cos 5π/6। अब ये cos से cos कट हो गया, तो क्या मिला आंसर 5π/6 या 150 डिग्री। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो आया है MP 2020 अर्थात जो अभी पेपर हुए थे उसमें आया था, लास्ट ईयर एग्जाम में यही वाला OT आया था, थर्ड वाला। तो आइए इसको समझते हैं। सवाल है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो tan में √3 कहाँ आता है, देखिए आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद होना ही चाहिए, ये मैं आपको 11th से सिखा रहा हूँ और आप इसको कब से सीख रहे हैं, वैसे 9th से। 9th में भी आपने पढ़ी, 10th में ही पढ़ी, 11th में ही पढ़ी, अब 12th तक तो आपको ये बिल्कुल मौके की याद होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, जिनको याद नहीं हो फिर से याद कर लें, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी प्रश्नावली। अब जैसे tan इनवर्स √3, अब आप मुझे बताइए tan इनवर्स में या tan में √3 कब आता है। तो tan में √3 आता है 60 डिग्री, 60 को रेडियन में लिखना है, तो क्या होगा tan π/3 लिख लिया हमने। अब आगे माइनस था, माइनस लगाया, तो sec इनवर्स -2। अब sec का मान बिल्कुल cos जैसा ही होता है, तो इसको भी हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, 0 से π के बीच में ही लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए 2 कहाँ पे आता है sec में, -2। तो जिसको याद ना हो sec की तो ऐसे याद कर लो कि cos में 1/2 कब आता है, cos में 1/2 आता है आपका 60 में, तो 60 में आता है, लेकिन ये -2 की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे आएगा 120 पे। तो 120 पर आएगा तो sec उसी का उल्टा हो जाएगा, cos का उल्टा हो जाएगा sec। तो sec इनवर्स -2 कहाँ मिलेगा आपको, sec 2π/3 मतलब 120 पे। तो अब देखिए यहाँ से tan से tan कट, sec से sec कट, अब क्या मिला केवल π/3 सवाल का माइनस और 2π/3, इनका LCM लिया 3 आया, पाई -2π इक्वल टू कितना मिला -π/3 या -60।
तो इस तरीके इसका आंसर क्या टिक करना था, ये OT में आया था, तो इसका आंसर था -π/3 लास्ट ईयर के एग्जाम में। तो हो सकता है इस साल ये वाला आ जाए, तो इसको भी समझ लेते हैं। cos इनवर्स 1/2 -2 sin इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसका मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं 60 की वैल्यू होती है, तो हमने लिख दिया cos इनवर्स cos π/3, फिर -2 लिखा, फिर साइन इनवर्स लिखा। अब साइन में -1/2 कब आता है, तो साइन तो बहुत आसान टेबल है, 1/2 आता है साइन में 30 में, तो -1/2 कब आएगा, -30 में, तो हमने लिख दिया साइन -π/6। अब यहाँ से देखिए आप, कॉस से कॉस कट, इस तरीके साइन से साइन कट, साइन से साइन इनवर्स कट, तो यहाँ क्या मिला आपको π/3 -2, और ब्रैकेट में क्या मिल गया -π/6। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और π/3 2 से जे 6 कट हो गया, कितने टाइम कट हो गया, 3 टाइम, तो क्या मिला π/3 प्लस π/3, इसका टोटल करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2π/3। देखिए आप, ये आ गया आंसर 2π/3, या इसी को कहेंगे हम 120 डिग्री। तो इस प्रकार से आज हमने समझे त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उनके रेंज डोमेन, उनके ग्राफ और उनके क्वेश्चंस मुख्य मान के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अर्थात OT जो आते हैं ना इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम फिर देखेंगे इनके कुछ सूत्रों को जो कि हमने लास्ट ईयर याद किए थे, उन्हीं का इन्वर्स में सूत्र आएंगे। जैसे हमने लास्ट ईयर याद किया था tan A + B, तो अब इसमें क्या आएगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का सूत्र। तो इस टाइप के सूत्रों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप इनसे संबंधित प्रश्नावली को सॉल्व कीजिए और बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।